Good morning, student. Today, we will study consumer equilibrium. Remain part in indifference curve analysis. Indifference curve analysis is also called ordinal theory. Clear है? In this curve analysis, I have told you in previous class that indifference curve is convex to the origin point. Why it is convex to origin point? Because of marginal rate of substitution, MRS. Then a question arises in our mind, what is marginal rate of substitution? क्लियर है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है. ठीक है? तो marginal rate of substitution, before studying marginal rate of substitution, I would like to tell you one thing. I had teach you in previous class PPC curve, production possibility curve. What is प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का? तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्स और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ हम जब प्रोडक्शन करते हैं और किसी एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन पे स्विच ओवर करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, और स्विच ओवर करने पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर आया था. ठीक है? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या देख रहे थे वहां पर कि जब हम एक गुड्स का ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं डिमांड की वजह से, तो वहां पर हमने बताया था कि जब दूसरे गुड का प्रोडक्शन करेंगे और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो हम जो पहले गुड का पहले से प्रोडक्शन करते आ रहे थे उसमें सैक्रिफाइस करेंगे, तभी तो हम सेकंड गुड का प्रोडक्शन कर पाएंगे. यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी उसी से मिलता जुलता है. ठीक है? वहां पर क्या था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट थी, उसी लिमिटेड रिसोर्स और उसी कांस्टेंट टेक्नोलॉजी से ही हमें एक गुड के साथ दूसरा गुड्स का भी प्रोडक्शन करना था. यहां पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है, बाकी यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उससे डिफरेंट है. ठीक है? बस एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. क्लियर है? तो अब आते हैं कि ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन करता है. ठीक है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्लाइन करता है. डिक्लाइन क्यों करता है भाई?
तो इंडिफरेंस कर्व में हमने बताया था कि हम लोग कितने कमोडिटीज को लेके चलते हैं, 2 कमोडिटीज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसे एक शेड्यूल से समझते हैं, शेड्यूल से समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? आते हैं। हमने ये शेड्यूल प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन 2 गुड्स का है, एप्पल ऑरेंज, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, एप्पल 1 2 3 4, ऑरेंज में हमने लिया था 10 7 5 4। ये 2 गुड्स का एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी कंज्यूमर एक इस कॉम्बिनेशन में वो 1 यूनिट एप्पल का ले सकता है, 10 यूनिट्स ऑरेंज का ले सकता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम 2 गुड्स के कंजम्पशन का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? एक कॉम्बिनेशन बी है जिसमें 2 यूनिट एप्पल का कंज्यूम करेगा और 7 यूनिट ऑरेंज का कंज्यूम करेगा। एक कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन है, इस सी कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट एप्पल का एंड 5 यूनिट ऑरेंज का कंज्यूम करेगा। क्लियर है? तो डी में 4 4 है। अब आते हैं कि ये शेड्यूल फिर हमें बता क्या रहा है। इस शेड्यूल में ये बताया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ए में 1 एप्पल था और 10 ऑरेंज था, बट जैसे ही हम एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहां पर ऑरेंज की क्वांटिटी को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। मींस यहां पर 3 यूनिट ऑरेंज की हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 यूनिट एप्पल की गेन करने के लिए। अगेन यहां पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट में हम 2 यूनिट का 7 से 5 ऑरेंज के कंजम्पशन पे आ रहे हैं, 2 यूनिट का यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द गेनिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि यहां पर अगेन हम 1 यूनिट एप्पल का एडिशनल कंज्यूम करने के लिए 1 यूनिट ऑरेंज का एडिशनल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इसे एक ग्राफ में देखते हैं। क्लियर है? यहां पर हमने ले लिया एप्पल, यहां पर हमने ले लिया ऑरेंज, 0 x y 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब है क्या कि ये यहां पर एक ग्राफ हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम इस शेड्यूल में देख रहे हैं कि 3 यूनिट पहले सैक्रिफाइस किया, सेकंड बंडल में 2 यूनिट का सैक्रिफाइस किया, थर्ड में 1 यूनिट का सैक्रिफाइस किया। किसका? ऑरेंज का।
तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग और यहां पर गेनिंग का एक रेशियो बन रहा है। जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रेशियो बनता है वही तो एमआरएस कहलाता है। सॉरी, यहां पर जगह नहीं है, ठीक है, मैं रब करके फिर से लिख देता हूं। तो ये आ गया एमआरएस। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले कॉम्बिनेशन में तो कोई चेंज नहीं है, चेंजेस कहां से आ रहे हैं? सेकंड कॉम्बिनेशन से। तो पहला एमआरएस ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड में हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का एक रेशियो देख रहे हैं जिसे हमने एमआरएस का नाम दिया। तो ये जो गेनिंग और उसका सैक्रिफाइसिंग का रेशियो होता है उसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा ऑरेंज अपॉन डेल्टा एप्पल, इस शेड्यूल के हिसाब से कह देंगे। इन दोनों का जो रेशियो है वही एमआरएस कहलाता है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा शो करता है चेंज इन ऑरेंज कंजम्पशन, यहां पर नीचे चेंज इन एप्पल कंजम्पशन। क्लियर है? तो ऑरेंज के कंजम्पशन में जो चेंजेस आ रही है और एप्पल के कंजम्पशन में जो चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस की वजह से जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो हमारा एमआरएस कहलाता है। और यही एमआरएस रिस्पॉन्सिबल है इंडिफरेंस कर्व के लिए। ठीक है, तो कैसे आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट का ऑरेंज का सैक्रिफाइस कर रहे थे और 1 यूनिट एप्पल का गेन कर रहे थे, यानी कि चेंजेस क्या आ रहे हैं? 3/1 इज इक्वल टू 3, यहां पर 2/1 इज इक्वल टू 2 और लास्ट में 1/1 इज इक्वल टू 1। इस शेड्यूल में देख रहे हैं कि 3 का हम ऑरेंज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 यूनिट एप्पल का गेन करने के लिए, तो चेंज इन ऑरेंज अपॉन चेंज इन एप्पल। इसे अगर हम ग्राफ के शेड्यूल में देखेंगे तो अब यहां पर ये ग्राफ, ये y है जिस पे हमने ऑरेंज को लिया हुआ, ये x एक्सिस है जिस पे हमने एप्पल को लिया हुआ। क्लियर है? तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि ये जो हमने ऑरेंज लिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, यहां से एक कर्व ड्रॉ हो गया। और इस कर्व में बताया क्या जाएगा भाई कि ये जब 10 यूनिट है तो एप्पल 1 है, यहां पर 7 है ऑरेंज, तो ये 2 यूनिट्स है, यहां पर 5 है तो ये 3 है और यहां पर 4 है तो एप्पल भी 4 है। और जब इसको हम मिलाएंगे तो ये ऐसे कर्व निकल के आएगा। क्लियर है? अब आते हैं तो इसमें एमआरएस का क्या रोल आ रहा है? एमआरएस ये कहता है कि हम यहां पर थोड़ा सा ये ग्राफ और सही से बन सकता है, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हम मिलाते हैं,
तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि ये ऑरेंज है इतना। अब हमको एप्पल का कंजम्पशन, एप्पल का गेन करना होगा कंजम्पशन में, तो यहां पर हम इतना y यूनिट को सैक्रिफाइस करेंगे फॉर द गेनिंग ऑफ इतना x यूनिट। x पे जो भी हो, तो x पे एप्पल है, तो y यूनिट का इतना सैक्रिफाइस हो रहा है इतना x यूनिट के गेनिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगेन यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमको x का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो इतना y को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये बढ़ाने के लिए, यानी कि एक कंजम्पशन को रिड्यूस करके सब्स्टिट्यूट दूसरे कंजम्पशंस को अगर हमें इंक्रीज करना होगा तो यहां पर एक के साथ सैक्रिफाइस करेंगे, तभी हम सब्स्टिट्यूट गुड को गेन कर सकते हैं। तो एमआरएस हमारा यहां पर यही बताता है कि जब हम एक के कंजम्पशन में सैक्रिफाइस करेंगे दूसरे के कंजम्पशन में गेन करने के लिए, तो ये एमआरएस हमारा क्या होगा, ऑनवर्ड 3 2 1 डिक्लाइन करता जा रहा है। जब ये डिक्लाइन करता जाएगा तो इसका कर्व का जो शेप होगा वो शेप ही कॉन्वेक्स होएगा। तो फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है कि अगर सर ये एमआरएस डिक्लाइन ना करे, ये एमआरएस इंक्रीज करे, अगर ये एमआरएस इंक्रीज करेगा मींस यही उल्टा हो जाए। हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, इससे कोई मतलब नहीं है, एक एग्जांपल कि ये 1 2 3 यहां पर एमआरएस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये इंक्रीज करेगा तो हमारा आईसी कर्व कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है, पीपीसी में भी बताया था। अब यहां पर एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये इंक्रीज भी ना करे डिक्रीज भी ना करे, ये कांस्टेंट रहे। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो फिर क्या होगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो एमआरएस का यूज इंडिफरेंस कर्व में उसकी कैसी कर्व होगी इसी को बताने के लिए किया जाता है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।